भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप सुना है कि पिछली योजना में भी इस गांव के तेलवानी गांव के सरपंच रह चुके हो। जी तो ऐसा क्या हुआ या क्या कामयां रह गई थी आपके कार्यकाल में जो जी। आप दोबारा से चुनाव लड़ रहे हो? मेरे कार्यकाल में स्कूल में ठीक ठाक शिक्षा का कार्य हुआ, पर अब जी दो चार कमियां और रह गई मेरे गांव में। सबसे पहले तो गांव के सरकारी विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाना। जी उसके बाद में हमारा चिकित्सा केंद्र का काम चल रहा है, पीएचसी का, जी जी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो हमारे गांव में उसको अपग्रेड करवाना है हमें। जी जी जी। और सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक है, उसको इम्प्रूवमेंट और करना है उसमें। पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी है। जी जी। और गांव में सुरक्षा के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट होगी और कैमरे लगवाना है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगवाने बाकी हैं, जी यानी कि कुछ एक काम ऐसे रह गए थे जी आपके कार्यकाल में। तो आपने दोबारा से सरपंच पद पे जी। चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया। तो अपने युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे अब की बार अगर आप सरपंच बन जाते हो तो? युवाओं के लिए एक तो सबसे पहला काम मेरा लाइब्रेरी का। जी जी जी। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है दोनों के लिए। जी जी और दोनों में लाइब्रेरी के साथ साथ उनमें साथ में कोई गांव से सहायता या पंचायत फंड से होके टीचर की व्यवस्था करें, तो लाइब्रेरी प्लस कोचिंग दोनों हो जाए। अच्छा। और गरीब बच्चों के लिए कहीं विदेश जाना हो, कहीं और हो, तो पंचायत का काम उनको बढ़ावा देना। सर, आमतौर पे क्या है कि युवा अपनी बगैर तैयारी के कई जी बार गांव में खेल ग्राउंड नहीं होते तो तैयारी नहीं कर पाते। और जो उनके लिए नौकरी का प्रावधान होता है उसमें वो पूरी तैयारी न होने की वजह से रह जाते हैं। तो जी। युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा अपने उसमें? युवाओं के लिए एक तो मैंने आपको पहले बताया कि कोचिंग के लिए व्यवस्था करवानी पंचायत द्वारा। ग्राउंड वगैरह के लिए बच्चे ग्राउंड के तैयारी लिए करें। खेल स्टेडियम स्टेडियम के लिए हमारा पीछे का प्रस्ताव गया हुआ है। जी जी वो शायद ही इस बार मंजूर हो जाएगा। उसकी जी कार्रवाई चल रही है, एस्टिमेट बन के जा चुका है डिपार्टमेंट के पास। तो उसमें हमारा खेल स्टेडियम बनने वाला है। जी जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है सरपंच साहब। जैसे कि प्रत्येक गांव में रिचार्ज बोर वगैरह की सुविधा हो रही है अब जी। आजकल। तो अगर आपको गांव अपने वोट दे के फिर से गांव का प्रतिनिधि बना देता है जी। तो क्या कुछ रहेगा इस तरह इस बार हमारा फोकस है पानी पे। हमारा एरिया है, वहाँ पे पानी की कमी है। से? जी हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पानी की कमी है। जी हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम जल, जो बारिश का जल है, उसके लिए स्कूल में, पंचायत घर में, गांव में जहाँ तक कोशिश हो, हम रेन रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे कार्य करें, ताकि भविष्य में हमें पानी की कमी और जो भी हमारे गांव में सिंचाई के लिए, किसानों के लिए सूक्ष्म टपका सिंचाई, ऐसी हाँ। सिंचाई का प्रावधान करें जिससे पानी का हम बेहतर उपयोग कर सकें। जी जी जी। तो सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा जी कि अपने जो बुजुर्ग हैं जी जो चलने फिरने में असमर्थ हैं जी। और वो पेंशन लाने ले जाने में लेके आने में बैंक से काफ़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए क्या कुछ सोचा आपने? सर मेरे गांव में जहाँ तक मेरा अनुमान है, 15-20 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। जी जी बाकी तो गांव के सीएससी केंद्र से लेते हैं, जी जी। बायोमेट्रिक सिस्टम से लेते बायोमेट्रिक से हैं। लेते। ठीक है। उनका जो रहता है, उनके लिए हम जाते हैं बैंक में साथ में गाड़ी लेके उनके लिए। और भी उनके लिए हमें कोई बैंक से भी रिक्वेस्ट डाली हुई है कि वाउचर से वो खुद 300 रुपये लेते हैं, पूरी साल के दे देते हैं, घर जाके खुद बैंक वाले देते हैं। ऐसे ई रिक्शा वगैरह का कोई प्रावधान हो जाए ग्रांट से तो बुजुर्ग आदमी वो जी अपने बिल्कुल। उसमें ई जाए। रिक्शा जो भी हमारी पंचायत से उनके लिए सुविधा होगी, ई रिक्शा या कोई अन्य गाड़ी की, कहीं कोई विकलांग है उसके लिए कोई रेड क्रॉस से सहायता देनी हो, पंचायत उसके लिए सदैव तैयार रहेगी। जी। तो सरपंच साहब, सॉरी, पूर्व सरपंच साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि ऐसा आप में खास क्या रहा कि जो गांव की जनता आपको दोबारा से प्रतिनिधि बनाए गांव का? सर मैंने सबसे पहले तो जाति पात से पहले समानता के भाव से, प्यार और प्रेम से, बिना किसी वोट और जाति के राजनीतिक आधार पर, बगैर ऐसी कोई गांव में समानता से कार्य करना मेरा लक्ष्य था। उसी में मैंने कार्य किया। ना मैंने किसी भेदभाव किया किसी के साथ, सबके साथ प्रेम और निष्ठा के साथ पंचायत में काम किया। तो क्या आपका पहले कोई राजनीति से लगाव रहा है? नहीं जैसे आप 5 साल तो सरपंच रह चुके हैं, उससे पहले कोई राजनीति से लगाव हो? नहीं, उससे पहले मैं शिक्षक था। नहीं। तो जैसे कि अब आपने नामांकन भरा तो आपने आपकी आमदनी कितनी दर्शाई उसमें? आमदनी सर मेरी 1,50,000 रुपये है आमदनी मेरी, फैमिली आय। मैं छोटा सा लघु किसान हूँ जी जी और मुझे मेरा कोई अन्य कोई कारोबार नहीं जी है, साधारण व्यक्ति। और अपनी मजदूरी या शिक्षा तरफ शिक्षक के रूप में प्राइवेट स्कूल में मैंने काम किया।
वही मेरी तो जी गांव के मतदाताओं से आप क्या कहना चाहोगे? गांव के मतदाता से ये अपील है, शांति से, प्रेम स्वभाव, प्रेम और सौहार्द से गांव में भाईचारे को बनाते रखते हुए मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने आत्मा की आवाज़ पे मतदान करें। और ये पंचायत इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, इलेक्शनों को तो आना है। गांव में सबसे बड़ा काम है भाईचारा रखना। ऐसी कोई पंचायत इलेक्शन में गतिविधि न करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे, कोई लड़ाई झगड़ा हो, बगैर शांति से पंचायत चुनाव। मेरी ये कामना है गाँव से।